हेलो एवरीवन। तो यहाँ है तैयारी अक्षय तृतीया की। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं ठाकुर जी को करा रही हूँ स्नान। तो यहाँ पे वही सब तैयारियाँ हो गई हैं। चंदन से कृष्णा नाम लिख देती हूँ मैं उसके ऊपर, उसमें तुलसा दल रख देती हूँ। यहाँ संडे की वजह से एक रात पहले ही सारी तुलसा पत्ते तोड़वा लिए थे। तो ये है चंदन, दाने वाला जो चंदन है, इसको मैंने अच्छे से ज़्यादा क्वान्टिटी में घोल लिया है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया को भगवान को चंदन का लेप लगता है। लड्डू भी बनता है चंदन का, मंदिरों में ठाकुर जी को भोग के लिए दिया जाता है। तो वो तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ चंदन से लेप जरूर करूँगी। तो यहाँ पे पहले पंचाव्रत बनाया मैंने, उसको भगवान को अर्पित किया है। जय हो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा। श्री बाकी बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी धाम की जय हो, श्री शांति गोपाल जी की जय हो, जय जय। तो यहाँ हो गए हैं ठाकुर जी नहा धोकर तैयार। पहले पंचामृत से नहला दिया, उसके बाद गंगा जल से, सादे जल से नहला दिया। तो इस तरीके से उनको नहलाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चंदन का लेप लगा देंगे। ठंडक के लिए कहते हैं कि शीतलता के लिए भगवान को जो चीज़ें होती है वो दी जाती हैं ठंडक के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से चंदन का लेप लगा दूंगी मैं। लास्ट ईयर तो मैंने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा के और मालाएं पहना के बिठा दिया था, लेकिन इस बार सोचा है कि ड्रेस लाई हूँ मैं एक रात पहले, कि यहाँ पे ठाकुर जी को जैसे चंदन लगा के थोड़ी देर बिठा दूंगी उन्हें ऐसे ही, ताकि सूख जाए। और उसके बाद ये कुछ नया सामान लेके आई थी, दोनों साइड्स की लटकन लेके आई थी मैं, दोनों साइड्स पे लगाने के लिए। जब तक ठाकुर जी का दिखाती हूँ आपको, चंदन उनका ड्राई हो जाएगा। ये येलो पोशाक लाई थी, येलो पहनाने का होता है अक्षय तृतीया पे, तो फिर येलो ले आई, कॉटन में लेके आई हूँ, तो लाइट वेट बिल्कुल। और उसी के साथ 2 इत्र की लेके आई हूँ। इत्र आपको दिखाई रही थी जरा देर बाद, रुद्र ने एक इत्र जो ये अत्र फूल वाला, उसकी शीशी फोड़ दी, सो के उठी और मंदिर में से ली और शीशी फोड़ दी। बड़ा मन दुखी हुआ कि जैसे तैसे तो आए, मैं भूल जाती थी, अब की लाई तो नुकसान हो गया। उसी के साथ ये नए तरीके के मुझे मिले, पहले ये चला करते थे इयररिंग्स के साथ। तो मुझे माला से ज़्यादा इसमें इयररिंग्स की खुशी हुई कि गोल्ड पहनते हैं मेरे ठाकुर जी, लेकिन तो जो ऊपर का एरिया कान का है उनका, वहाँ पे मैंने उनको ये पहना दिए थे। तो इसलिए ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो गया था, हल्का फुल्का सब कुछ। और यहाँ पे जो उनकी कॉटन की नई बेडशीट भी मैंने बिछा रखी है, एक रात पहले ही वो सब कुछ लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी हो गए मेरे तैयार। और ये है ठाकुर जी का फाइनल लुक। रेड के ऊपर मैंने येलो ज्वेलरी बनाई है, उसके साथ ही कड़े हैं, और कड़ा भी कल इन्होंने खो दिया, पता नहीं ठाकुर जी ने कहाँ करा। और लेकिन फिर पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब रात में उन्हें सुलाने चली तो उन्हीं की ड्रेस पे फंसा हुआ मिला। तो ये है ठाकुर जी का मेरा लुक। अभी फूल आने बाकी हैं, बाद में फूलों का श्रृंगार भी उनका पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है अक्षय तृतीया, और कल भी थी, सैटरडे में भी मनाई है लोगों ने, बट संडे में मना रहे हैं हम लोग। मतलब जहाँ से मैं जिस हिसाब से चलती हूँ वहाँ संडे में मनाई जा रही है। तो आज अक्षय तृतीया मना रहे हैं और ठाकुर जी का श्रृंगार हो ही गया है। तो श्रृंगार तो आप लोग देख के आ ही चुके हैं। बस अभी श्रृंगार हुआ है, आज कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए हैं मंदिर में, आसन वगैरह बदलना, साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ। और पूजा पाठ में भी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ श्रृंगार किया है। और उसी बीच अभी खाना पीना बनाना है, ठाकुर जी के भोग का प्रसाद बनाना है, जो भी उनको अर्पित करेंगे। अच्छा अभी फ्लावर्स लेने गए हैं, वो फ्लावर्स आ जाएं। कल रात भी गई थी मैं मार्केट, लेकिन नहीं मिले, ताज़ी नहीं थे, फ्रेश नहीं थे, बिल्कुल डल थे। आ गए फूल भी आ गए, तो बस इसलिए मैंने कहा सुबह लेके आना फ्रेश बिल्कुल, तो मिल जाएंगे, अब ले आएंगे। और इसी के साथ श्रृंगार तो हो ही गया है। ठाकुर जी का ड्रेस वगैरह सब नई कुछ आया था उनका अक्षय तृतीया का, सब कुछ अच्छे से हो गया है। चंदन का उनको लेप लगा दिया है ठंडक के लिए। अभी बेले की माला वगैरह मंगाई है, तो वो भी शायद आ जाए, मिल जाएगी। आ गए। तो यहाँ सारा सामान भी आ गया है। ये क्या है? समोसे है पप्पी के। अच्छा, समोसे हैं पप्पी के। हमने तुम्हें मना किया उसके लिए, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके लिए वो तो यहाँ ठाकुर जी को ठंडक के लिए चंदन का लेप लगा दिया है, गुलाब की माला और बेले की माला, गेंदे के फूल, इस तरीके से उनको फूलों में बना दिया। फूल बंगला बन नहीं सकता, फूल तो मंगाए, लेकिन फूल बंगला नहीं बन पा रहा है, कुछ भी मेरे को लग ही नहीं रहा है पॉसिबल। तो यहाँ पे वायर्स वगैरह बंधे होते तो चाहे हो पाता, बट ऐसे इस तरीके।
तो यहाँ ठाकुर जी का सब हो गया था मंदिर में, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ी मैंने बना ली हैं और साइड में मसाला भी भुनने डाल दिया था। तो शाही पनीर बना रही थी, ठाकुर जी को कड़ी बहुत पसंद है तो कड़ी चावल बनाए थे। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है शाही पनीर का, और सब प्याज के बिना वाला खाना है ठाकुर जी के भोग की वजह से। तो यहाँ पे रसोई की हालत भी कुछ ख़राब हो गई थी, तो मसाला भी भुन गया। टमाटर बिल्कुल तेज़ी लाल थे, तो मसाले की रंगत भी लाल ही रही है बिल्कुल। और मिर्च तो मैंने कम ही डाली है। तो यहाँ पे डाल दिया काजू का पेस्ट, उसके बाद थोड़ा लाइट कलर हो जाता है गोले का बुरादा डाल दिया, और नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म मसाला, चीनी थोड़ी सी ऐड करी। और आज मैंने शाही पनीर के टुकड़े वही रखे थे जो हम लोग शादी में खाते हैं, ट्रायंगल वाले, तो वो वाले टाइप के डाले थे। उसके बाद कड़ी बनाने के थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी, और यहाँ पे कड़ी की तैयारी भी हो गई। कड़ी छौंक दी है, तो मैंने कड़ी को आज डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया है मसाला बना के, उसके ऊपर से बाद में तड़का लगाऊंगी। तो सब्जियाँ बन गई हैं, कड़ी बन रही है, शाही पनीर बन गया है। तो अब जो काम रह गया बस तलने का रह गया। पूड़ी कचौड़ी तलूँगी और गुलगुले बनाऊँगी। और इसके साथ है ठाकुर जी को भोग में पंचमेल मिठाई है, 5 तरीके की, 5 फल हैं, और उनके लिए ठंडा है, दही की लस्सी वगैरह। इस तरीके से उनका भोग प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी आई थिंक अभी टाइम हो गया 12:15, तो टाइम अभी लग जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, और बाकी तैयारियाँ भी दिखाती हूँ आपको, प्रिपरेशंस और क्या क्या हो रही हैं। शक्ल में क्या है? अम्मा अभी शक्ल ले रही हैं। ले लें? ले लें? तुम्हारी भी ले लें? ले लो। अच्छा। और यहाँ जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो राधिया बिना कहे ठाकुर जी को पंखा जल रही थी और उनको नाम कीर्तन कर रही थी। तो यहाँ हो गए थे गुलगुले तैयार, और गुलगुले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, टचवुड कि मुझे मेरे हाथ के घर में सभी लोगों को पसंद आते हैं। तो ठाकुर जी के लिए फिर तो बनाना ही था। मीठे में कुछ एक ऐसा घर की चीज़ भी बनानी थी, तो इससे बेस्ट ऑप्शन था भी नहीं कुछ। तो जी पूरा खाना बन गया है, भोग का सब तैयारी हो गई है, और चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और दिखाती हूँ आपको सब तैयारी, क्या क्या हमने भोग के लिए भगवान के अरेंज किया है। तो ये थाली है ठाकुर जी के लिए, शाही पनीर, कड़ी, पूड़ी कचौड़ी और पकौड़ी बेसन की। हरे कृष्णा। यहाँ मैंने पंचमेल मिठाई रखी हुई है। आज राधिया कर रही हैं जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं, ठाकुर जी को पंखा झल रही हैं और साथ में उनको कीर्तन सुना रही हैं, बढ़िया। और बिना किसी के कहे बस अपने आप ही इनका मन हुआ और ये सेवा करने तैयार। हरे हरे। फ्रूट्स ले आओ वहाँ से, और उसमें सब में रख देते हैं तुलसा दल। आज इतवार था तो मैंने पहले ही तुलसा जी मंगवा के रख ली थी कल ही। हरे 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 कृष्णा। फ्रिज में वो रखा है रायता और कड़ी, नहीं रायता और वो लस्सी। ये फ्रूट्स हैं ठाकुर जी के, सब ठंडक वाली चीज़ें। फ्रीजर में हाँ लो, रखो लो। नहीं जाऊंगी वहाँ रखो ठाकुर जी के आगे, वहाँ पे। हाँ हरे कृष्णा। इसमें देखो चम्मच इसमें नीचे रह गया, 1 मिनट चम्मच निकालें ठाकुर जी का। और बेटा ठाकुर जी कह रही ये आपके लिए दो चीजें हैं, जैसे पानी पीना है पानी लीजिए, और लस्सी पीनी है लीजिए, और अगर ये पूरी तैयारी। यहाँ पे 56 तो नहीं लेकिन 21 भोग जरूर हैं, भगवान को अर्पित हैं। तो सब में तुलसा दल पड़ गया है, तो चलिए लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। उसको रुद्रा को बुला लो भाई, वो भी हर साल इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। पिछले साल तो किसी वजह से मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मम्मी ने मनाई थी, फिर मैं शाम में आ गई थी तो सेलिब्रेट कर ली थी हमने जितना हमसे हो पाया था।
बट जैसे करती हूँ मैं हमेशा वैसे आज है इसी तरीके से भगवान को फूलों में रखना, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना और उसके बाद उनको भोग लगाना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब तैयारी हो गई है, बस आ जाती है रुद्रा। आज हमारा छोटा पंडित तो तैयार है, यहाँ पे भगवान को अच्छा सा एक कीर्तन सुनाया हुआ है, इसने तैयार है बिल्कुल, इसने कर रखा है। वैसे ये वाली प्लेट भी अंदर ही कर दें, है ना? लंबा हाथ तो नहीं है जो एकदम ऐसे करके पहुंचा जाएंगे अपना हाथ। ये हटा देते हैं यहाँ से, ये रख देते हैं। कुछ धीरे से रखना, चौकी में न चले जाओ। बस अब सही है। 1 2 3 4 5। सुबह सुबह तुमने नुकसान करा हमारा। देखो आज ठाकुर जी को कितना सारा भोग मिलेगा खाने को, तुम्हें नहीं मिलेगा। चाची से पूछो लड्डू भोग लगाने के लिए है क्या? लड्डू भोग लगाने के लिए है क्या? हाँ ये चंदन, हाँ कह रही है हल्दी लगाई है। चंदन लगाया आज ठाकुर जी को, चंदन से ऐसे लगाया जाता है उन्हें ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। कैसे लग रहे हैं? अब इतनी दूर है वो, अब टीका थोड़ा ना लगेगा। अब मान जी का है, आप लगा लो अपने आप। चलो अच्छे हम भोग लगाते हैं, बहुत देर हो रही है। मैं थोड़ा सा पानी दे दो, ऐसा भगवान जी का दे दो। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। देखो हे तिलकधारी। हरे राम हरे कृष्ण। तो यहाँ पर राधिया ने थोड़ा सा डांस वगैरह किया, भजन गाया, हम लोगों ने थोड़ा सा कीर्तन किया। उसके बाद ठाकुर जी का गेट खोला घंटी बजा के और ठाकुर जी को भोग लग गया था। देन उसके बाद ये जितना भी खाना है सब मैंने खाना पूरे खाने में मिला दिया और सबको प्रसाद के रूप में दे दिया था। उसके बाद हमने इस तरीके से अक्षय तृतीया मनाई, आप लोगों के साथ भी शेयर करी। तो जो जो ठाकुर जी के पर्व हैं खास वो सब मैं थोड़ा बहुत जैसे भी सामर्थ्य हो पाती है उस तरीके से सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे।